बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शासी निकाय की बैठक में वार्षिक इंटरमीडिएट एवं माध्यमिक परीक्षाओं के कैलेंडर को अनुमोदित किया गया है और इसके साथ ही आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आगामी वर्ष 2024 की सभी परीक्षाओं का वार्षिक कैलेंडर आज जारी किया गया। समिति द्वारा जारी किए गए इस वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आगामी वर्ष 2024 की इंटर की परीक्षा 1 फरवरी से 12 फरवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी और इसकी प्रायोगिक परीक्षा 10 जनवरी से 20 जनवरी 2024 के बीच आयोजित की जाएगी। इसके पश्चात वार्षिक मैट्रिक की परीक्षा 15 से 23 फरवरी के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी और इसकी इंटरनल असेसमेंट की परीक्षा 18 से 20 जनवरी के बीच आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही पूर्व में लिए गए निर्णय के अनुसार अब वर्ष में 2 बार एसटीईटी का आयोजन किया जाना है। इस निर्णय के अनुसार आगामी एसटीईटी का आयोजन 1 मार्च से 20 मार्च 2024 के बीच किया जाएगा और इसके पश्चात वर्ष 2024 की दूसरी एसटीईटी परीक्षा एसटीईटी द्वितीय का आयोजन 10 सितंबर 2024 से 30 सितंबर 2024 के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही आज समिति द्वारा आगामी वर्ष 2024 में ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं के आयोजन हेतु भी कैलेंडर का प्रकाशन किया गया, जिसके अनुसार आगामी वर्ष में डीएलएड की संयुक्त प्रवेश परीक्षा 6 मार्च से 12 मार्च के बीच राज्य के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में लिया जाना प्रस्तावित है और इसके साथ साथ विशेष रूप से इस बार बिहार विशेष विद्यालय अध्यापक पात्रता परीक्षा BSSTET का भी आयोजन जनवरी माह में 22 जनवरी से 30 जनवरी के बीच किया जाएगा। इसके साथ ही समिति द्वारा ली जाने वाली अन्य परीक्षाओं यथा सिमुलतल्ला परीक्षा, डीपीएड परीक्षा, ITI भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी विषय की परीक्षा, इन सभी परीक्षाओं के आयोजन की तिथि हेतु आज वार्षिक कैलेंडर का प्रकाशन किया गया। वार्षिक कैलेंडर के प्रकाशन के संबंध में गत वर्ष ही यह निर्णय लिया गया था कि 10 दिसंबर के पूर्व आगामी वर्ष का वार्षिक कैलेंडर प्रकाशित किया जाएगा प्रत्येक वर्ष और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि इन सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले लाखों विद्यार्थियों को काफी पहले से यह जानकारी रहती है कि इन परीक्षाओं का आयोजन किस तिथि को किया जाना है और इस आलोक में वे अपने संबंधित विषयों की और परीक्षाओं की तैयारी ससमय पूरी लगन और मनोयोग के साथ कर सकते हैं, जिसके लिए उनको पर्याप्त समय भी मिल जाता है और फॉर्म इत्यादि भरने की तिथि की भी चूंकि पूर्व से घोषणा की जाती है इसी वार्षिक कैलेंडर के साथ, इसकी भी जानकारी सभी लोगों को रहती है और इसके आलोक में सभी विद्यार्थियों द्वारा आवश्यक कार्रवाई भी की जाती है। मैं इस सभी परीक्षाओं में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को समिति की ओर से शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उन सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप सबों की मेधा के समुचित आकलन हेतु इन परीक्षाओं का आयोजन सुचारू रूप से कदाचार रहित तरीके से संचालित किया जाएगा और आप पूरी मेहनत और लगन के साथ आप इसमें भाग लें और निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की शासी निकाय की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जिसका आयोजन आज किया गया, आज 439 राज्य के विभिन्न माध्यमिक
संबद्धता वाले संस्थानों की संबद्धता को निलंबित किया गया है। 439 माध्यमिक संबद्धता वाले शिक्षण संस्थानों की संबद्धता को भी आज निलंबित किया गया है। और इसके साथ ही 7 उच्च माध्यमिक संस्थान की संबद्धता को भी आज निलंबित किया गया है। ये 446 शिक्षण संस्थान ऐसे संस्थान हैं जिनके द्वारा जो भी निर्धारित मापदंड है विद्यालयों के लिए, ऐसे संस्थानों के लिए, चाहे वह कक्ष संबंधित हो, क्लासरूम्स, कंप्यूटर्स, शिक्षक या ऐसे अन्य कई प्रकार के मापदंड हैं, उन मापदंडों को इनके द्वारा पूरा नहीं किया जाता था। इसमें से कुछ ऐसे भी संस्थान हैं जिन्होंने जांच कार्य में सहयोग नहीं किया, वैसे भी कुछ संस्थानों को निलंबित किया गया है। इन सभी संस्थानों को निलंबित करने के उपरांत इनको मौका दिया जाएगा कि जो भी इनमें कमियां हैं उसको वे पूरा करें, और यदि निर्धारित अवधि के अंदर उन कमियों को पूरा नहीं करते हैं तो इन संस्थानों की मान्यता को रद्द करने के संबंध में विचार किया जाएगा। इस हेतु शिक्षा विभाग द्वारा पदाधिकारियों के माध्यम से इन सभी संस्थानों की अलग अलग जांच कराई गई थी, निरीक्षण कराया गया था, और निरीक्षण में जो कमियां प्रतिवेदित हुई हैं, निरीक्षण में जो खामियां प्रतिवेदित हुई हैं, उन खामियों के आलोक में इन 446 विद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की मान्यता को निलंबित आज किया गया है। और इन संस्थानों में जो भी विद्यार्थी पठन पाठन कर रहे हैं उन विद्यार्थियों को निकट के शिक्षण संस्थानों से टैग किया जाएगा ताकि वैसे विद्यार्थियों के भविष्य में किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो। और यह विशेष प्रावधान यह भी किया गया है कि चूंकि अब वार्षिक परीक्षा की तिथि अब काफी नजदीक है, अतः ऐसे विद्यार्थियों का इन सभी शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों का एडमिट कार्ड और अन्य सभी प्रवेश पत्र और जो भी उसके कागजात हैं उसको इन शिक्षण संस्थानों के माध्यम से ही उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा ताकि उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। तो उन विद्यार्थियों के सुविधा को ध्यान में रखते हुए यह विशेष निर्णय लिया गया है और इन सभी संस्थानों को कमियों को दूरी करने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जाएगा।